हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर.के.एस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.के.एस फिजिक्स क्लास 9th के बारे में। इसमें क्या बताए थे आपको, इससे पहले वो बता देते हैं आपको। इससे पहले हम आपको बताए थे साइंस क्या होता है, और साइंस के बारे में इतना जानकारी देके उसके बाद हम इस वीडियो को छोड़ दिए थे। और उसके बाद दूसरा वीडियो अब अपलोड होने वाला है। इसमें आपको हम बताएंगे कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं और भौतिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप क्या कीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको बताते हैं, पहले ये देखिए, आर.के.एस फिजिक्स क्लास 9 टारगेट ऑल एग्जाम। ऑल एग्जाम कहने का मतलब है कि सभी एग्जाम में इसका जो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे वो पूछे जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से यदि अभी पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादातर बाद में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मेहनत करते हैं अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है आर.के.एस फिजिक्स क्लास, तो ये हमारा फिजिक्स है। और इससे पहले हम पढ़े थे कि साइंस, विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान के बारे में आपको हम बताए थे कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, और आज जो हम बताएंगे ये हमारा है विज्ञान का ही कितने प्रकार होता है। ठीक है, और हम आपको बताए थे कि हमारा विज्ञान जो है एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानकारी प्राप्त करना या टू नो। मतलब हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास है, तो हमारे पास है साइंस। और साइंस कितने भागों में बांटा गया, यदि हम बात करें आज की बात, तो हमारे संसार में बहुत से साइंस है। बट हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे केवल वो दो साइंस के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपको फिजिकल साइंस, और दूसरा पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस। एक फिजिकल साइंस को जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और दूसरा हम बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है। देखिए हमारे पास साइंस यहाँ लिखे है, और साइंस की यदि बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है क्या, एक हमारा होता है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और दूसरे हमारे पास होते हैं, दूसरे की बात करें तो हमारे पास होते हैं क्या, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, और इसको हिंदी में यदि हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। और इसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, अब आपको ये देखिए, हमारे पास एक फिजिकल साइंस जिसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं, और दूसरा आ गया आपके पास बायोलॉजिकल साइंस जिसे बोलते हैं जीव विज्ञान। इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है अभी। ठीक है, तो देखिए हम अच्छे से इसका डिफिनेशन देते हैं कि फिजिकल साइंस क्या होता है और बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है। ठीक है, साइंस के कितने प्रकार, तो दो प्रकार। आपसे यदि कोई पूछता है साइंस के कितने प्रकार, दो प्रकार बोलेंगे। और उसके बाद क्लास 9th में जो है आपसे कोई पूछेगा तो आप दो ही प्रकार बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको बोलेगा कि फिजिकल साइंस क्या होता है और बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, इससे ज़्यादा कोई डिफिनेशन नहीं पूछेगा। तो अब देखिए हमारे पास जो फिजिकल साइंस है जिसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, और इसे कैसे कहते हैं, मतलब फिजिकल साइंस किसे कहेंगे, बायोलॉजिकल साइंस किसे कहेंगे, ये तो आपको डिफिनेशन में पूछेगा कोई भी एग्जाम हो। तो अब देखिए यहाँ पे यदि हम लिखे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, तो सबसे पहले यदि आता है तो हमारे पास आता है फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। देखिए हम इंग्लिश में लिख देते हैं, और आपको जो है थोड़ा बहुत फिजिकल साइंस का भौतिक विज्ञान है तो आप अपने कॉपी में ये भौतिक विज्ञान लिखिए और ये इसका डिफिनेशन हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो फिजिकल साइंस क्या कहते हैं, तो कहता है क्या, विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता
है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डिफिनेशन है, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए हमारे पास जो आया, ये आया फिजिकल साइंस का, कि क्या कह रहा है इसका डिफिनेशन। ये देखेंगे कि भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, मतलब ये क्या है, विज्ञान की तो शाखा है, और जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। किसमें हम बात करेंगे, भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं से रिलेटेड जितने भी होगा साइंस में, वो सभी चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें तो आप देखे होंगे कि क्या होता है, तारे से चंद्रमा, यहाँ से यदि बात करें तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, और वहां से लेके चंद्रमा से सूर्य की दूरी कितना, ये सब की जानकारी जो मिलते हैं हमको कहाँ से मिलते हैं, भौतिक से मिलते हैं। और इसी में यदि हम बात करें निर्जीव वस्तुओं के बारे में, तो हमारे रसायन शास्त्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसके, एक है भौतिकी। ठीक है, जैसे यदि हम इसका एग्जाम्पल दें तो हमारे पास एग्जाम्पल में क्या आएंगे, भौतिकी सबसे पहला, उसके बाद आएंगे भूगोल। ठीक है, उसके बाद आएंगे रसायन शास्त्र। ठीक है, ये सब आपका जो है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। निर्जीव वस्तुओं का इसमें क्या करा जाता है, अध्ययन करा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास भौतिक विज्ञान का आ गया। उसके बाद यदि हम इसका लिखें इंग्लिश में डिफिनेशन, तो किस प्रकार से लिखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये क्या है, विज्ञान की वह शाखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस। ये किसकी शाखा है, तो ये विज्ञान की शाखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी। अब देखिए इसमें हम किस चीज के बारे में डील्स करते हैं और किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग्स थिंग्स। तो नॉन लिविंग्स कहने का मतलब है निर्जीव वस्तुओं। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं, तो इंग्लिश की डिफिनेशन में दिए तो ये क्या लिखे हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान की वह शाखा विच डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जिसके अंदर किस चीज का अध्ययन करा जाता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन करा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो फिजिकल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। ये आपको याद करने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्या आता है, दूसरा की बात करें तो हमारे पास आता है क्या, बायोलॉजिकल साइंस, जिसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा टाइप्स आता है किसकी, विज्ञान की। तो देखिए ये भी विज्ञान की ही शाखा है, तो इसको भी वही डिफिनेशन लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अब देखिए यहां में क्या लिखे थे, जिसके अंतर्गत निर्जीव लिखे थे, ये तो जीव विज्ञान है, इसमें क्या लिखेंगे, जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है,
तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों डिफिनेशन क्या लग रहा है आपको, कॉमन ही लग रहा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया जाता है उसे बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। यदि इसकी एग्जाम्पल की बात कर ले तो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस की यदि हम एग्जाम्पल दें तो हम आप क्या देख सकते हैं, एक तो हम दे सकते हैं क्या, वनस्पति शास्त्र, ठीक है, और दूसरा यदि हम दें तो हम क्या देख सकते हैं, प्राणी शास्त्र, जिसमें ह्यूमंस के बारे में तो अध्ययन कराया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक बात करें मानव शास्त्र का। ये सब जो हमारे पास है ये सभी एग्जाम्पल है इसके, आपसे कोई पूछता है तो आप ये एग्जाम्पल भी दे दीजिए। ठीक है, ये हमारे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और एग्जाम्पल में वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र इत्यादि। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यदि इंग्लिश की डिफिनेशन की बात करें इसमें तो क्या लिखेंगे इसका, द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी क्या है, विज्ञान की शाखा है। तो आप इसको डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी विच डील विद द स्टडी ऑफ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे थे, नॉन लिविंग थिंग्स लिखे थे। यहाँ पे क्या लिखे थे, नॉन लिविंग थिंग्स, आपको दिख रहा है ये क्या लिखे थे, नॉन लिविंग थिंग्स। बट यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव, लिविंग थिंग्स। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बायोलॉजिकल साइंस का डिफिनेशन। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, तो ये दो प्रकार की टाइप्स है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान कहते हैं। और एग्जाम्पल में वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र इत्यादि। और द ब्रांच ऑफ साइंस मतलब विज्ञान की वह शाखा विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसके बारे में, मतलब कहने का कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करा जाता है, तो लिविंग थिंग्स के बारे में, मतलब कहने का कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल, सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, बोर्ड को मिटाने के बाद आपको फिजिक्स क्या होता है, भौतिकी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है।